माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वार्ड नंबर 47 से आज़ाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहतरमा फातिमा अनीस शेख अवामी खिदमत के जज्बे के साथ मैदान सियासत में कदम रख चुकी है। गुज़िश्ता 15 सालों से मोहतरमा फातिमा अनीस शेख मुसलसल समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो गरीबों की मदद से हो, ख़वातीन के मसाइल हो, नौजवानों की रहनुमाई हो या फिर इलाके के बुनियादी मसाइल। वो हर महाज पर आवाम के साथ खड़ी नजर आती है। मोहतरमा फातिमा अनीस शेख का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए मजीद बेहतर और मौसर काम करना है। एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो किसी सियासी दबाव या फिर किसी मफाद की पाबंदी नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी के साथ सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह को तरजीह देना चाहते हैं। इनका अज़म है कि वार्ड नंबर 47 को मज़ीद तरक्की, शफाफियत और इंसाफ की राह पर गामज़ान किया जाए, जहां पर शहरी की आवाज़ सुनी जाए और हर मसले का हल मुकम्मल ईमानदारी से निकाला जा सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से मोहतरमा सना अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना अंसारी, एशियन टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मलाड वेस्ट 47 वार्ड की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फातिमा अनीस शेख जी के पास। आइए जानते हैं ये इन्होंने इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करने का सोचा, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी ये सारे 9 कैंडिडेट में अकेली एक इंडिपेंडेंट वुमेन कैंडिडेट है। मैडम स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। मैडम आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा? इंडिपेंडेंट इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हमारे वार्ड में अच्छे से अच्छा काम करना, लोगों का साथ देना, और जो हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है कि हमारा काम करो, और हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। यहाँ पिटीशन दो, वहाँ लेटर दो, फिर पीए मिलो, इससे मिलो, और हमें उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। इंडिपेंडेंट रहने की वजह यही है कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकूं बिना किसी प्रेशर के। मैडम आप 15 साल से एज अ सोशल वर्क काम कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या देखे वार्ड में, क्या चीज़ की कमी है? वैसे कमियां तो बहुत सारी हैं मैडम, बट मेजर कमी ये है कि डेवलपमेंट, that is the main issue in our ward. As I told you कि हमारे यहाँ mainly hospitals, BMC hospitals, BMC schools, private तो बहुत सारे हैं, but हमारे वार्ड के जो हमारे जैसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं जा सकते उसमें। इधर उनको क्या है कि वो जाते जाते ही बॉम्बे तक बड़े हॉस्पिटल्स में वो बेचारे अपनी लाइफ दे देते हैं। दे डोंट कुछ नहीं कर पाते हैं उसके लिए, और हमें इस पे वर्कआउट करना है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जो नॉन अफोर्डिंग है हमारे वार्ड में, उनके लिए ऐसा है कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इतनी बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, उनको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत लंबे स्कूल के लिए। तो हमारे वार्ड में आज तक किसी भी नगर सेवक ने ये काम नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी बेसिस हमें बीएमसी स्कूल्स और बीएमसी हॉस्पिटल, इस पे फोकस करना है और मिल के हमारे वार्ड के लिए कुछ अच्छा करना है। मैडम आप एक फेमस सोशल वर्कर हैं, हमने सर्वे किया आपके बारे में, आपने किसी पार्टी को चूज़ क्यों नहीं किया इलेक्शन कंटेस्ट करने? मैडम पार्टी चूज़ करने के लिए मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि पार्टी में जाना ऐसा है कि हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड के लिए काम करना चाहिए, और हमें वार्ड और हम किसी दूसरे के लिए वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। इट इज़ आवर ओन डिसीजन एंड वी विल वर्क फॉर द पीपल, फॉर आवर वार्ड पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। मैडम व्हाट इज द मैनिफेस्टो फॉर वार्ड 47? मैनिफेस्टो लाइक एज एन आई टेल यू, apart from education and BMC hospital, cleanliness,
cleanliness is the major also issue in our ward. We do not have proper pest control time to time, especially where we stay. It's a local community, and so we do not have time to time pest controls. We do not have cleanliness facilities. So that is very important. Children are falling sick. Elders are also falling sick due to the dust and pollution. All the sites, there is only dust, there is only pollution. So we have to work on that as well. Ma'am, as a social worker, what kind of camps you have organized previously? Basically, I have organized medical camps for about 4 years. I am in this field for about 15 years. But camps तो हम कई सालों से कर रहे हैं और बाकी लोगों के जो लोकल लोगों के कंप्लेंट्स है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं अपने लेवल पे, हर जगह उनका साथ देते हैं. 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक. मैडम, जैसा हमें पता चला ऑल इंडिया उलमा मशरिक फेडरेशन ने अपना समर्थन दिया है, जिनके चीफ है मौलाना ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी. आप क्या बोलेंगे इस पर? मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ओलमा के मौलाना ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए समर्थन के लिए आए हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम सर, आपने आपा को समर्थन दिए है, ऐसा क्या आप लोग में डिस्कस हुआ जो आपने डिसाइड किया इनको समर्थन देना ज़रूरी है? मोहतरमा हमारी क्या नाम है फातिमा अनीस शेख साहिबा जो है यहाँ 15 सालों से मतलब जो है लोगों के दरमियान जो है ज़मीनी सतह पे जो है काम करती हैं और 24 घंटा जो है 24 आवर्स 7 डेज जो है ये लगी रहती हैं मतलब लोगों के लिए, और ख़ासकर महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए हर वक्त खड़ा रहती है. और यहाँ के जो बुनियादी और बेसिक मसाइल हैं वो आज भी जो है बहुत सारी कैंडिडेट रहे आए और गए, लेकिन वो जो बेसिक मसाइल हैं वो आज भी वो है. तो वो इनके अंदर ये सलाहियत है, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं और ये इनके काम करने की हौसला और हिम्मत रखती हैं. इसलिए ऑल इंडिया उलमा फेडरेशन ने जो है इनको अपना समर्थन देने का फैसला किया. मैडम, आप एशियन टीवी की जानिब से क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मैं मेरे वार्ड के लोगों को यही देना चाहूँगी कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो हम सब मिल के कुछ अच्छा करेंगे. मेरा चिन्ह फुटबॉल है, 8 नंबर का बटन है, आप उसे दबाइए. और मेरा पूरा वादा है मेरे लोगों से कि मैं आपके लिए कभी भी किसी भी वक्त हर परेशानी में मैं आपके साथ खड़ी हूँ. आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या मेरी समस्या है. मैडम, व्हाट आर द मैनिफेस्टो फॉर वार्ड 47? फर्स्टली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स एंड सेफ्टी. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे मीन्स लेडीज़ के लिए आप ऐसी क्या ये लेकर आएंगी, मिशन लेकर आएंगी या कोर्सेज लेकर आएंगी जिससे लेडीज़ अपने पैर पे खड़ी रहें? हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करेंगे स्पेशली फॉर लेडीज़ हाउसवाइफ्स सो दैट दे बी इंडिपेंडेंट. दैट विल बी आवर मेन मोटिव फर्स्ट. मैडम, आप एशियन टीवी के जानिब से क्या मैसेज देंगे लोगों को वोटिंग के लिए? आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि सुबह 15 जनवरी 2026 को आप अपने घरों से आइए, पूरा मुझे समर्थन दीजिए. 8 नंबर का मेरा चिन्ह है फुटबॉल, उसको दबाइए और मुझे जिताइए. प्लीज़ मेरे लिए. सर, आप क्या मैसेज देंगे एशियन टीवी के ज़रिए? मैं लोगों को, आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वोट हमारा जमहूरी हक़ है और वोट से हमारे मुल्क मिल्लत के मसले तय होते हैं. ये वोट हमारी मुल्क मिल्लत की मतलब आगे तरक्की करने का ज़ामिन है. तो वोट का हमें सही इस्तेमाल करना है और वोट जो है 15 तारीख को सवेरे उठ के जो है मतलब सबसे पहले पहुंचकर इस वोट को अदा करना है. दूसरी चीज़, इस्लाम में वोट की एक अहमियत है. वोट जो है एक शहादत, एक गवाही के माने में आता है और शहादत और गवाही जो है ये लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब के दर्जे में आता है. तो इसलिए आवाम को चाहिए कि मतलब वक्त से पहुँचे और अपने वोट का जो है
हक अदा करें। और जो जिस यहाँ वार्ड नंबर जो है 8 से 47 से 8 नंबर बटन दबा के जो है ये हमारी बहन फातिमा अनीस शेख को भारी से भारी मतों से जिताएं। और इसके अलावा जहाँ भी जिस वार्ड में जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो बेहतरीन कैंडिडेट हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हैं, जो लोगों की मसाइल को लेकर हर वक्त खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को जो है वोट करें। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।